मैं इलेक्शन जीतूंगा, ये सूरज खिलेगा, ये आपके आशीर्वाद से खिलेगा। डेट वाइज काम बता दूंगा, ये इस डेट में ये काम हो जाएगा। मैं गोली नहीं देता। राव नरबीर आज मेरी टिकट कट की, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ रहेंगे। हरियाणा सहित पूरे गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव जोरों पर चल रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार कर रहे प्रत्याशियों की भी नींद गायब हो रही है। लेकिन एक ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जिनको जनता ने कह दिया है कि ये आपका चुनाव नहीं बल्कि हमारा चुनाव है। आप चाहें तो घर बैठे, लेकिन हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं। आखिर कौन से हैं वो सौभाग्यवान प्रत्याशी जिनको मिला है जनता का अपार समर्थन, दिखाएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी तेज़ी पकड़ रहा है और हालात ये हो चुके हैं कि सभी प्रत्याशी इस समय रात की नींद छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन गुरुग्राम के वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भाग्य आजमा रहे साहब राम लीलू सरपंच, जिनको सूरज का उगते हुए सूरज का निशान मिला है, वो एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्हें जनता ने ये कह दिया है कि आप घर बैठिए, आपका चुनाव जनता लड़ रही है। क्योंकि उन्होंने इस वार्ड के लिए पहले से इतना कुछ किया हुआ है कि जनता उनके एहसान नहीं भुला पा रही है। मौका था आज उनके एस ब्लॉक में भ्रमण का। जब वो एस ब्लॉक के विभिन्न पार्कों में पहुँचे, अलग अलग आरडब्ल्यू के वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पर भारी संख्या में लोगों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। बड़े बुजुर्गों ने उनको आशीर्वाद दिया तो छोटे ने उनसे पैर छुए, कुछ ने भाई की तरह उनसे गले मिले। सबका सिर्फ यही कहना था कि जो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ की, वार्ड में कभी पीने का पानी नहीं होता था, छोटी छोटी लाइनों से कभी पानी आता था। लेकिन खुद पिछली बार जो पार्षद थी, इनकी धर्मपत्नी थी, इनके परिवार से रहे हैं और 10 साल तक इन्होंने पहले भी यहाँ की सरपंची संभाली है, तो इन्होंने अपने पैसों से और कुछ नगर निगम के पैसों से पूरे वार्ड में पानी की समस्या ख़त्म कर दी थी, बिजली की समस्या ख़त्म कर दी थी। कुछ लोगों ने अब भी मांग की है कि उनके यहाँ ट्रांसफार्मर की दिक्कत है, तो इनका यही जवाब होता है कि आप 2 तारीख तक वेट कीजिए, उसके बाद आपकी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। यहाँ तक कि अगर बात करें तो पूरे इस समय डीएलएफ फेज़ 3 में सबसे बड़ी जो तलवार लटकी हुई है वो है कि इनको नगर निगम की तरफ से नोटिस इशू हुआ है कि इन्होंने जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की हुई हैं वो उनको ढहाने का नोटिस। इसी को लेकर आज इन्होंने भी गुहार लगाई थी और लीलू सरपंच यानी कि साहब राम लीलू सरपंच ने एक ही आवाज़ में कह दिया कि वो मेयर बन रहे हैं, वो जीत रहे हैं। क्योंकि राव नरबीर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उनके रिश्तेदार हैं और उनसे कह के वो इस तलवार का भी समाधान कराएंगे। जहां तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट में भी वो इनके साथ जाएंगे, लेकिन उनके आशियानों को ढहने नहीं देंगे। 24 घंटे कोई भी मेरे घर जा सकता है, दरवाजे खुले होते हैं। मैं तो सभी से एक प्रार्थना करता हूं, आप अपना काम सोच लो, 2 तारीख के बाद जो मर्जी करा लेना, ये मैं सोट ही देता हूं। आप जो मर्जी करा लेना। ये रोड ट्रांसफार्मर के लिए आप अभी 1 घंटे बाद बात करना, बिजली बोर्ड का जेई आपके सामने होगा, जहां कहोगे वहां लग जाएगा। ये एक नोटिस की मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपको। देखो, आपने जो मेरे को समर्थन दिया, मैं तहे दिल से आपका समर्थन का धन्यवाद करता हूं। आपका ये एहसान मैं तार दूंगा, जो काम मर्जी मेरे से करा लेना मैं कर दूंगा। मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, 2 तारीख के लिए मेरा जोर लगाओ, घर घर जाना पड़े आपको, घर घर जाओ। मैं इलेक्शन जीतूंगा, ये सूरज खिलेगा, ये आपके आशीर्वाद से खिलेगा। तो मेरे को आप आशीर्वाद दो। मेरी माताएं बैठी हैं, मैं इनसे भी, मेरे प्यारे बच्चों, सब मिलकर जोर लगाओ, मैं इलेक्शन जीतूंगा। ये मैं सभी से, आप ये काम की लिस्ट बना लेना, डेट वाइज काम बता दूंगा, ये इस डेट में ये काम हो जाएगा। मैं गोली नहीं देता।
मैंने काम डीएलएफ से कराने भी जानता हूं, मैं निगम से भी कराना जानता हूं। मेरे पे आशीर्वाद है सरकार का, मैं भी बीजेपी का हूं, मैं बाहर से नहीं आया। राव नरबीर आज मेरी टिकट कट गई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ रहेंगे, मेरे से बाहर नहीं जाएंगे, सरकार के हम भी साथ रहेंगे। जो आप ये सोच लो, काम जो मन में ठान लो यस ब्लॉक में ये कराना, वो हो जाएगा। ये नोटिस वाली जो बात चल रही है, चौबे जी भी है, किशोरी लाल जी भी है, इसको गुमराह मत करो किसी को। इसमें हाई कोर्ट का नोटिस हुआ, मैं चाचा सतपाल जी बैठे हैं, श्री प्रकाश जी बैठे हैं, ये लगे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में डाल भी रहे हैं। राव नरबीर से जो उम्मीद करोगे उससे ज़्यादा मैं इस पर श्योरिटी दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। 2 तारीख के बाद जो डेट करोगे, जहां फिक्स करोगे वहां बुला लेंगे राव नरबीर को। कम्युनिटी सेंटर में कहोगे तो वहां बुला लेंगे, इतनी पब्लिक जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बुलाएंगे और पब्लिक में यही बात करेंगे। ये हमारा सुलेशन करो, हमने कोई जुल्म नहीं कर रहा है, कोई कब्जे नहीं कर रहा है कि मकान अपनी जमीन में बना रखे। सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। मुख्यमंत्री नहीं, हमारा एमएलए करेगा, कैबिनेट मंत्री है यहाँ, हमने वोट दिए, हमारा राइट बनता है काम लेने का उनसे। भाई 5 साल के लिए चुना है ना हमने उनको, हमारे काम करेगा। आप ये विश्वास रखो अपने दिल में, जहां कहोगे आपके ऊपर कोई आंच आएगी, सबसे आगे मैं खड़ा मिलूंगा आपको। भाई जब मैं तो बताने में इतना वो नहीं हूँ, आपने आपके सामने सबने आपने देखा है, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा प्यार बोल रहा है। मैंने काम किया है, मैं ऐसे वोट मांगने नहीं आया, मैंने इनके लिए किया है, मैं मेरा अधिकार है, मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये मेरे काम की मेरे लिए जहाँ कहते हैं वहाँ खड़े मिलते हैं। एक ऐसे प्रत्याशी भी आपके सामने हैं जो पहले इस वार्ड की नुमाइंदगी कर चुके हैं, वो तो पब्लिक बताएगी करी या नहीं करी, मैं नहीं बता सकता। वार्ड में पिछले काफी समय से पानी की बड़ी समस्या होती है। मेरे वार्ड में कोई पानी की समस्या नहीं है। क्या हमेशा आपका मैंने 3 बूस्टर नए बनाए हैं, जो ये कहते हैं भाई डीएलएफ निगम के हैंड ओवर नहीं है, मैंने निगम से काम कराए हैं। डीएलएफ में 3 बूस्टर नए बनाए हैं, रोड नए बनाए हैं, आरसीसी रोड, नाथूपुर रोड। देखो आप, जहां आप इस पार्क में खड़े, इस पार्क की पहले हालात पूछो पब्लिक से, पहले क्या थी और आज क्या है। ये लाइटें, कोई ऐसा पार्क नहीं होगा डीएलएफ का जिसमें लाइटिंग, स्टेज, झूले, ओपन जिम हर पार्क में मिलेगा। अभी फिलहाल लोगों की एक आप गुहार लगाई है कि जो कोर्ट का इनके ऊपर नोटिस की तलवार लटक रही है, उसका कोई समाधान कराएंगे? देखो अभी तो हम भी 2 तारीख तक बिजी हैं, इलेक्शन तक, उसके बाद राव नरबीर से बात करेंगे, वो मुख्यमंत्री से करे, किसी अन्य से करे। हमने वोट दिए राव नरबीर को, सपोर्ट करिए राव नरबीर को, हमारा अधिकार है ये मदद लेने का, हम मदद लेंगे, हमारी मदद करनी पड़ेगी। साहबराम लीलू सरपंच से जनता का इतना प्यार है कि हमने जब जनता से पूछा कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, यानी कि राजनीतिक दलों पर भी कुछ अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आप उनको वोट की बजाय इस निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में क्यों खड़े हैं, तो उनका साफ कहना था कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव पार्टी का नहीं होता है। पार्टी के चुनाव होते हैं जहाँ देश हित के लिए पार्टी देखी जाती है, स्टेट के लिए पार्टी देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें मुद्दे देखने होते हैं। और साहबराम लीलू सरपंच ऐसे हैं जिन्हें तुरंत जाकर वो कभी भी किसी समय रात में कोई काम बताते हैं तो उनके काम सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए जनता की पसंद इस समय साहबराम लीलू सरपंच है, जो कि भले ही निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और उनका भी यही कहना है कि उनका चुनाव चिन्ह जो है उगता हुआ सूरज है, और वही उगता हुआ सूरज इस बार फिर से ज़्यादा मतों से जीतेगा। सरपंच जी को मैं पिछले 30-40 साल से जानता हूं, और जो भी इन्होंने जो बात कही है इलाके के लिए कि क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसको पूरा किया है।
तो हम अपने दिल से इनको सपोर्ट करते हैं, इनको जिता के लाते हैं और इस बार भी यही होगा। इनको अच्छे मार्जिन से इस इलाके से जिता के लेके आएंगे। लेकिन ये तो निर्दलीय है। नहीं, निर्दलीय ये जो चुनाव है पार्षद का, ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये कोई लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं, ना कि असेंबली दूसरे वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं वो अलग मैटर करते हैं। तो जो यहाँ जो ये इलेक्शन हो रहा है पार्षद का, तो वो लोकल मुद्दे पे लड़े जाएंगे। लोकल मुद्दे पे किन मुद्दों को देख के आप इस बार वोटिंग का वो कर रहे हैं और क्या आप लोगों की? देखिए, हम लोग कभी भी इनके पास जगह सबसे पहले आदमी जाता है अपने घर के मालिक के पास। हम लोग कोई भी दिक्कत होती है इनके पास जाते हैं और कभी भी इनके पास निराश होकर नहीं आए आज तक भी। यहीं आपको बताऊं, यहीं पे 10 बजे रात को 10 बजे हम लोग नहीं जा पाते थे, यहीं फांसी लटका हुआ बंदा था, पूरा अंधेरा रहता था पार्क में। हम गए थे, एक ही रिक्वेस्ट में लेके आए थे। तो जो भी है हमारे लीलू सरपंच जी, हम इनके पास सब दिन रहते थे और इनके साथ ही रहेंगे और ये हमारे लोगों के पास सरहद पे खड़े रहते हैं। विधायक हमारे पास 10 दिन में आएगा, लीलू सरपंच जी हमारे पास रोज रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ खड़े। भाजपा ने टिकट किसी और को दी है। देखिए, भाजपा ने टिकट किसी और को दिया, अब वो उनका मैटर है, लेकिन क्या होता है, ये लोकल चुनाव है। गांव का प्रधानी और यहाँ का पार्षदी का टिकट जो होता है या चुनाव जो होता है फेस वैल्यू पे होता है। ये फेस वैल्यू का चुनाव है, ये फेस से चुनाव होता है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं होता है। कुल मिलाकर वार्ड में मिल रहे इस जन समर्थन से जहां साहब राम लीलू सरपंच को राहत मिली है, बल्कि वार्ड के लोगों ने जब उनको ये कहा कि ये चुनाव उनका नहीं बल्कि उनका खुद वार्ड के लोगों का चुनाव है, वो उनके लिए राहत की बात ज़रूर है। लेकिन फैसला आने वाली 12 मार्च को होगा कि इस इलाके का जो ताज है वो किसके सिर पर सजता है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।